गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी का डेमो क्लासेस लेकर के आए हैं। मेरा नाम सचिन रावल है। ठीक है बेटा, हम बायोलॉजी के अंतर्गत में जो पढ़ते हैं जूलॉजी या बॉटनी, ये तो हम सभी लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हम विज्ञान के अंतर्गत या साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमारी डेमो क्लास है, इस वजह से हम साइंस की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं और आगे जो भी क्लासेस होंगी वो आपके टॉपिक के अनुसार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी। ठीक है, विज्ञान, साइंस। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, जबकि साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो। ठीक है भैया, इस विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान और मानवकृत विज्ञान। कितने वर्गों में बांटा गया है? प्राकृतिक विज्ञान और मानवकृत विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसे पुनः दो वर्गों में बांट सकते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जबकि मानवकृत विज्ञान के अंतर्गत में हम इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। क्योंकि हम बायोलॉजी का डेमो लेने आए हैं तो हम अपनी चर्चा करेंगे वो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी शब्द जू प्लस लॉजी शब्द से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी शब्द से बना है, तो जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। जू का अर्थ है चिड़ियाघर और लॉजी का अर्थ है टू स्टडी। चिड़ियाघर के अंदर हम चींटी से लेकर के मनुष्य सभी प्रकार के जीव जंतु या प्राणियों को देखते हैं। इसके अंतर्गत इन सभी का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत में करते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी शब्द की बात करूं मैं, तो बॉटनी शब्द का शब्द है वो बास्किन शब्द से लिया गया है, और बास्किन शब्द का अर्थ है चारागाह। ठीक है, अभी हम जूलॉजी के ऊपर बात करते हैं। जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के रचयिता कौन है या जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा बेसिक नॉलेज थी साइंस के बारे में। अब हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जूलॉजी या बायोलॉजी के अंतर्गत में हम जो चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है आपका मानव स्वास्थ्य एवं पोषण।
मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। एक स्वस्थ मनुष्य, अगर हम पूछें कि स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा क्या होगी, स्वस्थ मनुष्य किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं? क्या यह बात सही है अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई रोग ना हो तो क्या वो स्वस्थ है? ठीक है, नहीं, गलत है। स्वस्थ व्यक्ति हम उस व्यक्ति को मान सकते हैं जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। ठीक है भैया, इस स्वस्थ व्यक्ति के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आहार के अंतर्गत प्रोटीन, संतुलित आहार के अंतर्गत हमें भोजन के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इनका एक निश्चित अनुपात ही हमारे संपूर्ण शरीर के लिए, समस्त वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की कमी से यदि इनकी जरा भी मात्रा कम हो जाती है या बढ़ जाती है, इससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है भैया, इन रोगों के बारे में बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर रोग दो प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर रोग दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक आनुवांशिक रोग, नंबर दो उपार्जित रोग। आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसीज कहलाती हैं, जो कि हमें परंपरा के अनुसार, वंश के अनुसार हमें वंशानुगत प्राप्त होती है। जबकि उपार्जित रोग जो होते हैं, ये हमारे खान पान में आने वाली कमी के कारण ये हमारे शरीर में रोग दिखाई देते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जनरली ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? 16, 18, 20, 22। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए 20 प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से 18 प्रोटीन तत्व हमें दालों से प्राप्त होते हैं, जबकि 2 प्रोटीन तत्व हमें गेहूं से प्राप्त होते हैं। 2 प्रोटीन तत्व जो कि गेहूं से प्राप्त होते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, कौन कौन से गेहूं के अंदर में 2 प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं? तो भैया ग्लाइआडिन और ग्लाइफोमिडिन, ये प्रोटीन तत्व हैं जो गेहूं से हमें प्राप्त होती हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए 20 प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पदार्थ आलू, शकरकंद, चावल, इन सभी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक सूत्र C12H22O11। इसकी हम जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, H2O। ठीक है भैया, प्रत्येक पद में अगर हम 6 से भाग देते हैं प्रत्येक पद में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत में हमें इसके जो मूल तत्व हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं। कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं। इन तत्वों का अनुपात 1:2:1 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना, C, एक। कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होता है, 1:2:1। वसा की बात करते हैं तो फिर वे उच्च वसीय अम्ल जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर पिघल जाते हैं तेल कहलाते हैं, और उससे कम ताप पर पाए जाने वाले वसीय अम्ल वसाएं कहलाते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स की खोज वैज्ञानिक फंक ने की थी। विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इन विटामिन को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जनरली हम लोग जानते हैं कि वसा ज्यादा खाने से मोटापा आ जाता है, तो सीधी सी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वसा अधिक खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो वसा अधिक खाओगे, अधिक शब्द, अधिक को हम इंग्लिश में मोर शब्द कहते हैं, लेकिन हम मोर शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए अधिक शब्द की स्पेलिंग बना करके देखते हैं। तो अधिक शब्द की स्पेलिंग ए, डी, ई, के। आ से ए, डी से धी पे डी, डी, ई और का से के, अधिक। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन सामान्यतः 6 प्रकार की होती हैं, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं। विटामिन सामान्यतः 6 प्रकार की होती हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से कौन कौन सी विटामिन बची, हाँ बच्चों बताओ कौन कौन सी विटामिन बचती हैं, बी और सी। जो विटामिन बची हैं वो किस में घुलेंगी, जल में। तो जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी होंगी, बी और सी। जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी होंगी, बी और सी। आपको जो भी डेमो जैसा भी लगा हो आप बता देना फ्रेंड्स।